मास्टर्स पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो भाई लोगों, क्या मुकाबला हुआ, क्या मैच हुआ। किसी को भी इस तरीके की मैच होने की उम्मीद थी? मुझे नहीं लगता किसी को भी इस तरीके के मैच होने की उम्मीद। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको क्या इस तरीके के मैच की उम्मीद थी। मुझे नहीं थी, शायद आपको भी नहीं हो और किसी को भी नहीं हो, क्योंकि श्रीलंका बांग्लादेश से हार के आ रही थी, क्योंकि श्रीलंका पाकिस्तान से हार के आ रही थी, श्रीलंका एशिया कप से बाहर हो गई थी। लेकिन श्रीलंका ने इंडिया को इतनी बेहतरीन मुकाबला किया और बेहतरीन फाइट दी आज के मैच में। भाई ये मुकाबला देखने लायक था। ये मुकाबला अगर किसी ने भी मिस किया, क्योंकि ये 2025 का सबसे बेहतरीन मुकाबला था, एशिया कप का सबसे बेहतरीन मुकाबला था। फाइनल से पहले का शो आज भारत और श्रीलंका ने दिखा दिया भाई लोगों। एक समय श्रीलंका बहुत अच्छी स्थिति में थी, जिस श्रीलंका को 10 से रन रेट स्टार्ट करना था और श्रीलंका वाले खेल रहे थे 11-11 के रन रेट से। जब श्रीलंका 11-11 के रन रेट से खेल रहा था, रिक्वायर्ड रन रेट 8.5 का आके खड़ा हो गया था। मतलब मैच श्रीलंका के हाथ में था। अगर ये मैच सुपर ओवर में गया है तो आप लोग समझ लो इसमें भारत की जीत है और श्रीलंका की हार है, क्योंकि श्रीलंका को ये मैच जीतना चाहिए था, सुपर ओवर से पहले जीतना चाहिए था और 1-2 ओवर रहते हुए पहले जीतना चाहिए था। आप लोगों को पूरे सिनेरियो के साथ मैं बात करूंगा आज, और जो मजा आया भाई लोगों वो मजा भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन मुझे 2-3 बंदों पे बहुत अच्छे से बात करनी। अर्शदीप सिंह, 19वां ओवर अर्शदीप सिंह का, भाई क्या लाजवाब ओवर था, क्या लाजवाब। मतलब उस ओवर में 19वें ओवर 2 ओवर में 24 रन चाहिए, वो बंदा अपने पहले 2 ओवरों में पिट चुका था, फिर एक कमबैक ओवर डाल के गया था 4-5 रनों का, फिर एक ओवर और लेके आ रहा है, और जिस पर लोग उम्मीद नहीं लगाए बैठे थे। लेकिन अर्शदीप सिंह ने उम्मीद नहीं छोड़ी। अर्शदीप सिंह ने दिखाया कि वो कितना दमखम रखते हैं। शायद वो फाइनल ना खेले एशिया कप 2025 का, लेकिन वो फाइनल खेलने के लिए डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो मुकाबला विन कराया इंडिया को, वो मुकाबला मुझे नहीं लगता कि कोई और इंडिया को जिता सकता था। हाँ, जसप्रीत बुमराह की बात अलग है, बात जसप्रीत बुमराह की अलग है, बात वरुण चक्रवर्ती की अलग है, बात हम कुलदीप यादव की भी करेंगे इस डिस्कशन में, क्योंकि कुलदीप यादव ने जो भारत को मैच में वापसी अगर किसी ने दिलाई है तो कुलदीप, वरुण। इसके बाद उस मैच की वापसी को कंटिन्यू रखा अर्शदीप सिंह ने, और गंभीर का आदमी हर्षित राणा ने किस तरीके से मैच को मरवाया, उस बात पर भी डिस्कशन करेंगे। बात आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने गंभीर का आदमी क्यों कहा, क्योंकि वो गंभीर का ही आदमी है। वो हर्षित राणा खुद की पहचान नहीं है। अगर खुद की पहचान होती तो प्लेइंग 11 में हर्षित राणा जगह नहीं बना, प्लेइंग 11 और स्क्वाड 15 में भी जगह नहीं बना पाता। टेस्ट डेब्यू भी कर गया, ओडीआई डेब्यू भी कर गया और T20 डेब्यू भी कर गया, क्योंकि वहां पर कोच पद पर बैठे हुए हैं गौतम गंभीर। इतना घटिया कोच मैंने इंडियन टीम का आज तक नहीं देखा। बोल्ड स्टेटमेंट है, कुछ भी कर लो, लेकिन आज हर्षित राणा खिला दिया भाई। दुबे भाई साहब, हर समय दुबे ने बेहतरीन फील्डिंग करी, बैटिंग करी, और दुबे ने कहा बेटा खिलाओगे फाइनल मुझे ही, तुम कितना भी हर्षित राणा को ट्राई कर लो, लेकिन फाइनल तो मुझे ही खिलाओगे। इसीलिए दुबे ने लास्ट बॉल पे फंबल किया और वो 2 रन होने दिया कि चलो खिलाओगे बेटा फाइनल मुझे ही। अगर मुझे फाइनल नहीं खिलाया ना तो इसी तरीके से हार झेलने को मिलेगी, जो आज लगभग हर्षित राणा ने तय कर दिया था कि इंडिया मैच हार जाएगी। लेकिन बात अर्शदीप सिंह पर भी होगी, बात पथुम निशंका पर भी होगी, और बात अभिषेक शर्मा पर भी होगी, जिसने कमाल धमाल एक बार फिर मैदान पर मचाया। तो बात तिलक वर्मा पर ही होगी, जो 49 रन पर नॉट आउट पवेलियन लौट गए, और हार्दिक पांड्या पर भी बात होगी, क्या वो इंजर्ड हैं, बॉलिंग करने क्यों नहीं आए, डिस्कशंस में क्यों नहीं रहे थे, क्योंकि वो एक सीनियर प्लेयर हैं। वो पूरे मैच से और ड्रेसिंग रूम से भी गायब रहे कि ऐसा क्या हार्दिक पांड्या के साथ हुआ।
इस बात पर भी डिस्कशन करेंगे। आपको मैं एक रील बनाकर भी दूंगा हार्दिक पांड्या पर, जो भी अपडेट आती है उसको जरूर मैं बताऊंगा। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो भाई लोगों, और जल्दी जल्दी आराम सब्सक्राइब करते रहो भाई लोगों। आप लोगों की मदद से 300 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, धीरे धीरे और लोगों तक पहुंचाओ, जिससे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर की टैली बढ़ती रहे और आप लोगों का प्यार मेरे लिए बढ़ता रहे। धन्यवाद। चलो भाई मैच पे डिस्कशन करते हैं। टॉस बहुत महत्वपूर्ण था आज, लेकिन पिच, सपाट पिच पर मैदान मैच हो रहा था, इजी था कि टॉस कोई भी जीते, बैटिंग करो या फील्डिंग करो, मैच इजी होने वाला था। लेकिन टॉस जीता श्रीलंका के कप्तान ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भारत की तरफ से बैटिंग करने आए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। 3 नंबर शुभमन गिल, बेहतरीन कैच। पहले अभिषेक शर्मा पहले ओवर में थोड़ा सा दिखे, पहली बॉल जो लेग स्टंप के बाहर लगी, पहली बार ऐसा लगा कि अभिषेक शर्मा आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल ने फिर जुम्मा संभाला, लेकिन शुभमन गिल आउट हो गए। बॉल अच्छी नहीं थी, मारने वाली बॉल थी, बट लेकिन कैच बहुत अच्छा लिया तीक्षणा ने। एक फेलियर बनता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ गेंदें वेस्ट करके नहीं गया गिल। जैसे 10 गेंदों में 5 रन बना के पवेलियन चला गया हो, वहां पर 10 गेंदें पावर प्ले में बहुत क्रूशियल हो जाती हैं, लेकिन शुभमन गिल ने बेहतरीन कैच तीक्षणा का और पवेलियन चला। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा। सूर्य कुमार यादव का पिछले अगर 10 मैचों में देखा जाए तो मात्र 99 रन बनाए हैं सूर्य कुमार यादव ने। बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू और क्वेश्चन मार्क लगाया कि भारत का कप्तान, जब से उसको कप्तानी मिली है वो T20 का राजा, क्या हो गया है उसको। बैटिंग से रन, बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन कप्तानी अच्छी चल रही है, मैच जीत रहे हैं, सुपर ओवर हो या नॉर्मल हो मैच जीत रहे हैं, लेकिन कप्तानी उतनी अच्छी चल नहीं रही है सूर्य कुमार यादव की। इस पर सूर्य कुमार यादव को जरूर कुछ सोचना चाहिए कि उनकी बैटिंग किस तरीके से फाइनल शोडाउन में एकदम बेहतरीन हो जाए और इंडिया को जीत की राह दिलाए फाइनल में उनकी बैटिंग से। अभिषेक शर्मा क्या प्लेयर है भाई, क्या प्लेयर है। 3 मैच खेले सुपर 4 के, तीनों में 50 मारी है इस लड़के ने। पहले पाकिस्तान को पेला, फिर पाकिस्तान से एक और देश निकला बांग्लादेश, उसको मारा, फिर बांग्लादेश के बाद श्रीलंका आई, श्रीलंका को भी रौंद दिया। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि आज भी शतक मिस हो गया अभिषेक शर्मा का। 73 बनाए थे हमारे बेटे लोगों के खिलाफ, 71-72 पोतों के खिलाफ बनाए और श्रीलंका के खिलाफ 61 रन बनाए 31 बॉलों में, 196 का स्ट्राइक रेट। भाई लोगों यार गजब, मतलब 196 का स्ट्राइक, 2 छक्के मारे, 8 चौके मारे हैं, लेकिन मारता बहुत अच्छा है यार। स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉट सिलेक्शन देखो, मुझे तो कभी कभी उसका 1-2 शॉट देख के युवराज सिंह की बिल्कुल झलक सी आ जाती है कि यार वो बचपन में जब मैं क्रिकेट देखता था युवराज सिंह किस तरीके से, और वही अग्रेशन है युवराज सिंह वाला, गजब बेहतरीन। अभिषेक शर्मा जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। भारत को पावर प्ले में एक बार फिर 70 का स्कोर करवाना ये अभिषेक शर्मा का ही काम था, लेकिन फिर भारत को एक झटका लग जाता है। बनिंदु हसरंगा, सूर्य कुमार यादव स्वीप मारने की कोशिश करते हैं और वो LBW आउट हो जाते हैं हसरंगा की गेंद पे। हसरंगा की वो रॉन्ग वन थी, गुगली मिक्स रॉन्ग वन थी। रॉन्ग वन आप कह सकते हैं कि गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा लेग स्पिन होगा, और गुगली में क्या होता है थोड़ा पढ़ने के बाद पता नहीं चलता कि गेंद लेग स्पिन होगा या ऑफ स्पिन होगा। रॉन्ग वन में क्या होता है लेग स्पिन होगा लेकिन थोड़ा लेग स्पिन होगा, तो वहां पर सूर्य कुमार यादव मिस कर गए और मात्र 12 रन बनाए। स्ट्राइक रेट भी सूर्य कुमार यादव का 100 से नीचे रहा, 92 का। सूर्य कुमार यादव एक भारत के लिए कप्तानी में कंसर्न नहीं है, लेकिन वो बैटिंग में बहुत बड़ा कंसर्न खड़ा कर दिया है सूर्य कुमार यादव ने, क्योंकि पिछले कुछ समय से सूर्य कुमार यादव का बल्ला बिल्कुल खामोश है। इस पर बात सूर्य कुमार यादव और कोच, जो भारत के कोच हैं गौतम गंभीर, करनी चाहिए आपस में। सुतांशु कोटक जो भारत के बैटिंग कोच हैं उनको भी डिस्कशन में आना चाहिए कि आप हमारे T20 के राजा को हो क्या गया है, हमारे सूर्य कुमार यादव को हो क्या गया है, जो 30-40 रन तो 10-12 गेंदों में बना देता, वो काम अभिषेक शर्मा ने संभाल रखा है क्या। लेकिन इसके बाद कूल काम
कंपोज, तिलक वर्मा मैदान पर आए और संजू सैमसन ने पारी को संभाला। फिर अभिषेक वर्मा का विकेट श्रीलंका को मिल जाता है, कमिंडू मेंडिस के हाथों कैच करा था। गेंद को मारने वाली बॉल थी, वो बल्ले पे आई नहीं पूरी, और वो लॉन्ग बाउंड्री थी, उधर लॉन्ग बाउंड्री पर, बाउंड्री लाइन पर ही कैच आउट हुआ। इसके बाद तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने भारत की पारी को संभाला। तिलक वर्मा अनलकी रहे, 49 रन बनाकर पवेलियन लौटे, एक छक्का मारा, 4 चौके, 34 गेंदों। वहां पर कभी भी मैंने एक चीज देखी, तिलक वर्मा ने कभी भी भारतीय पारी को रन रेट को 10 से नीचे नहीं आने दिया अगली बार पूरा हो जाए। वही संजू सैमसन ने किया 169 के स्ट्राइक रेट से, जो मतलब यार मिडिल ऑर्डर को क्या करता है, मिडिल ऑर्डर स्टेबिलिटी प्रदान करता है। जो स्टेबिलिटी प्रदान करी सूर्य कुमार यादव ने नहीं कर पाई, वो तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने स्टेबिलिटी प्रदान करी और एक बेहतरीन पार्टनरशिप लगाई। लगभग 66-67 रनों की 7-8 ओवरों में इतनी 8 साढ़े 8 के रन रेट के साथ बैटिंग करी। वहां पर संजू सैमसन श्रीलंका को शनाका की एक स्लोअर वन पे कैच दे बैठे, 39 रन बनाए, 23 बॉलों में 3 छक्के बनाए संजू सैमसन ने। इसके बाद हार्दिक पांड्या कॉटन बॉल चमीरा हो गए। भारत अब मुसीबत में था, लेकिन भारत को मुसीबत से निकालने के लिए तिलक वर्मा और अक्षर पटेल एक बार फिर फंसे हुए नजर आ रहे थे। ज्यादा कुछ कर नहीं पाए अक्षर पटेल। जिस तरीके की स्टेबिलिटी अक्षर पटेल रखते हैं और मिडिल ओवर्स में वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी देते हैं, वहां पर अक्षर पटेल नहीं कर पाए वो चीज। 15 गेंदों में मात्र 21 रन बनाए, 1 चौका 1 छक्का, 15 बॉलों में 30-35 रन बनाने चाहिए थे अक्षर पटेल को, और तिलक वर्मा ने अच्छा स्विंग किया। भारत 20 ओवर में 202 रन बना पाया मात्र, और इन 202 रनों में श्रीलंका की बॉलिंग पर बात करें तो नुवान तिशारा पूरे सुपर ओवर क्लास में काफी ज्यादा मतलब इतने फ्लॉप रहे कि उनका बॉलिंग का तरीका समझ नहीं आया, और 4 ओवर में 43 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया। महेशा तीक्ष्णा 4 ओवर 36 रन 1 विकेट, चमीरा 4 ओवर 40 रन 1 विकेट, बनिंदु हसरंगा 4 ओवर 37 रन 1 विकेट, सनाका 2 ओवर 23 रन 1 विकेट, श्रीलंका 2 ओवर 18 रन और 1 विकेट। 202 रनों का पीछा करने उतरी श्रीलंकन टीम। भाई शुरुआत तो खराब रही। हार्दिक पांड्या ने पहली ओवर में पहली गेंद, मतलब प्रथम निशंका ने 1-2 गेंदें खेली, लेकिन कुशल मेंडिस की पहली गेंद ने एज लिया और फर्स्ट स्लिप पर खड़े शुभमन गिल ने आसान सा कैच लेकर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया। इसके बाद प्रथम निशंका और कुशल परेरा भारत को मैच से लगभग बाहर कर दिया था। इसे कहते हैं 200 रन के टोटल की ब्यूटी, खूबसूरती है 200 रन की टोटल की। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो डिफेंड कर रहा होता है ना 200 रन, वो टीम कभी भी T20 में मैच से बाहर जाती ही नहीं है। आप कैसे भी सोच लो, 200 रन का टोटल है। प्रथम निशंका और कुशल परेरा ने श्रीलंका को 10 ओवर में 114 रन रख दिए थे और एक ही विकेट गिरा था भाई लोगों। मतलब अगले 10 ओवरों में श्रीलंका को जीतने के लिए मात्र 90 रनों की जरूरत थी। 8.9 का रन रेट था। जो रन रेट 10 से शुरू हुआ 11 पे पहुंचा, श्रीलंका का रन रेट 11 हो गया और भारत का रन रेट 8.9, रिक्वायर्ड रन रेट 8.9 खड़ा हो गया। वहां पर भारत को एक एक्सेप्शनल स्पेल की जरूरत थी, चाहे वो कुलदीप यादव से आए या वरुण चक्रवर्ती या अर्शदीप सिंह। क्योंकि हर्षित राणा गौतम गंभीर का आदमी बिल्कुल ऐसे बॉलिंग कर रहा था जैसे मानो एसोसिएट नेशन के बॉलर भी अच्छी बॉलिंग करते हैं उन पाकिस्तानियों के खिलाफ। लेकिन आज वो नहीं, हर्षित राणा बॉल समझ ही नहीं आ रहा कि क्या डाल रहा है भाई, और समझ से ही परे था हर्षित राणा। लेकिन प्रथम निशंका और कुशल परेरा ने गेम को बहुत डीप ले गए भाई लोगों। 120 रन की पार्टनरशिप कर दी मात्र 12 ओवर में। 120 से भी ज्यादा की थी पार्टनर, 130 के करीब की पार्टनरशिप थी। 127 रन की पार्टनरशिप थी 12 ओवर में। फिर वरुण चक्रवर्ती की एक बेहतरीन लेग स्पिन पड़ने के बाद थोड़ी बाहर निकली, खूबसूरत बॉल थी। आप अगर हाईलाइट में देखो जाके, बॉल पड़ी और थोड़ी सी बाहर निकली। कुशल परेरा को अपनी क्रीज से बाहर निकलवाया, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने क्या ललचाया था बॉल को कि हाँ आओ निकलो और मारो। बहुत खूबसूरत दिमाग का यूज किया। स्टंप आउट, सैमसन ने
बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया स्टंप करने में। कुशल परेरा 58 रन की पारी खेली 32 बॉलों में। कुशल परेरा की बात करें, कुशल परेरा ने सनत जयसूर्या जैसे शॉट्स खेलता है। सनत जयसूर्या, मैंने सनत जयसूर्या को शायद बैटिंग करते उतना नहीं देखा जितना हमारी वीडियो देख रहे होंगे आप लोगों ने देखा होगा। मैं बहुत छोटा था जब सनत जयसूर्या का नाम चलता था और बैटिंग करने आते। शायद 2007 के वर्ल्ड कप में सनत जयसूर्या थे और वहां पर मैंने थोड़ा बहुत उनका बैटिंग देखा होगा, उतना याद नहीं है। लेकिन सनत जयसूर्या जैसी, मतलब ऐसा कमेंटेटर्स बोल रहे थे, हर्षा भोगले जो भी कमेंटेटर आ रहे थे वो बोल रहे थे कि बिल्कुल सनत जयसूर्या जैसी छवि नजर आती है इस बल्लेबाज में। और सच में बेहतरीन बैटिंग करी, 58 रन बनाए मात्र 32 बॉलों में, 181 का स्ट्राइक रेट, और श्रीलंका को पूरे टाइम मैच में बनाए रखा भाई कुशल परेरा ने। इसके बाद श्रीलंका आए। श्रीलंका ने जो आकर के वहां पर मुझे अब नजर आई कि कुलदीप यादव, सूर्य कुमार यादव की स्मार्ट कैप्टेंसी। क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने अब तक, अगर सूर्य कुमार की कैप्टेंसी पे बात करें तो इतना उनके बॉलरों ने इजी कर दिया था कि कैप्टेंसी का टेस्ट हुआ ही नहीं। आज रियल टेस्ट था सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी का। तो सूर्य कुमार यादव ने दिखाया कि वो उस तरीके की कैप्टेंसी करने लायक हैं। और उन्होंने क्या किया, सूर्य कुमार यादव का स्मार्ट मूव देखो, वरुण को विकेट मिलता है और सूर्य कुमार यादव अगले छोर से कुलदीप यादव को लगा देते हैं। और कुलदीप यादव को जब लगाते हैं तो कुलदीप यादव वो वहां पर टाइटी ओवर देकर जाते हैं, बहुत बेहतरीन, मात्र 4 रन का ओवर। और उस समय 4 रन का ओवर जहां पर श्रीलंकन बल्लेबाज चढ़ चुके थे भारत के ऊपर, वरुण एक विकेट दिला चुका था, और तब कुलदीप यादव का शानदार ओवर, और उस ओवर में मात्र 4 रन। और इसके बाद जो ओवर डाल के जाते हैं वरुण चक्रवर्ती, उसमें भी चौका कंसीड नहीं होता। वरुण चक्रवर्ती का चौथा ओवर था और उसमें भी मात्र 4 से 5 रन आते, 5 सिंगल आते हैं, मतलब अगले 2 ओवर में 9 रन। भारत के पक्ष में मैच आ चुका था। लेकिन फिर कुलदीप यादव एक छोटी सी गलती करते हैं, कुलदीप यादव नहीं, सॉरी, सूर्य कुमार यादव एक गलती करते हैं, बॉलिंग पर लाते हैं बापू को, अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल उस ओवर में 2 चौके खा लेते हैं। मैच फिर श्रीलंका के पक्ष में मुड़ जाता है और पथुम निशंका अपना शतक भी पूरा करते हैं अर्शदीप के ओवर में, थोड़ा लेटर करते हैं, वो 90 पे पहुंच चुके थे। इसके बाद भारत की तरफ से बॉलिंग करने आते हैं शेर दिल इंसान, जो बंदा भाई पिक ही नहीं हो रहा था किसी पे, कुलदीप यादव। और कुलदीप यादव उसमें श्रीलंका को आउट करते हैं। और कमिंडू मेंडिस 2 बार एलबीडब्ल्यू बच गए भाई, बल्ले का किनारा लग जा रहा था, लास्ट सैमसन ने कैच छोड़ दिया। मतलब उस ओवर में 3-4 चांसेस बनाए कुलदीप यादव ने और मात्र 3-4 रन दिए उस ओवर में। और कुलदीप यादव अपना स्पेल 4 ओवर 31 रन और 1 विकेट के साथ खत्म करते हैं। क्या बेहतरीन बॉलिंग कुलदीप यादव की भाई लोगों। कुलदीप, अगर गेम के मैच के मूवमेंट को चेंज जहां पर हुआ वो चेंज हुआ, कुलदीप यादव ने मैच के मूवमेंट को पूरा चेंज किया। इसीलिए कुलदीप यादव को लोग वर्ल्ड का नंबर 1 स्पिनर आज इसीलिए कह रहे। चाहे वरुण चक्रवर्ती रैंकिंग में नंबर 1 है, लेकिन कुलदीप यादव अपने आप को बहुत कंजूस बॉलर है। अगर पहले 2 ओवर उनके पिट गए, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था कि वो मारने ही जा रहे थे और कभी कभी हो जाता है, लेकिन अगले 2 ओवर में किस तरीके से कमबैक करना है ये कुलदीप यादव से सीखो। जो बंदा अपने आप को पूरी तरीके से गेम में रखता है वो कुलदीप यादव से सीखो। आज कुलदीप यादव ने बहुत बड़ी अच्छी चीजें करी कि रिव्यू के लिए नहीं गए। वैसे क्या करते हैं कि सूर्य कुमार यादव को बोलते भाई यार रिव्यू ले लेना, आज नहीं गए क्योंकि आज कुलदीप यादव को लगा बल्ले में लग गई है। इसके बाद श्रीलंका का विकेट मिल जाता है, इसके बाद कमिंडू मेंडिस का विकेट मिलता है अर्शदीप सिंह को और श्रीलंका लगभग मैच से बाहर हो जाता है। लेकिन सनाका, कितनी तारीफ करूं मैं सनाका की, लेकिन इससे पहले मैं पथुम निशंका के ऊपर बोलना चाहूंगा। पथुम निशंका टेस्ट क्रिकेट में टॉप क्रिकेटर है भाई, वनडे क्रिकेट में श्रीलंका का टॉप क्रिकेटर है और टी20 क्रिकेट में इसीलिए आया। पहले टी20 क्रिकेट खिलाते नहीं थे पथुम निशंका को, क्योंकि पथुम निशंका ने वनडे और टेस्ट में इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया कि श्रीलंकन मैनेजमेंट को लाना ही पड़ा पथुम निशंका को
वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट में। और आज क्या लाजवाब पारी, एशिया कप 2025 का पहला शतक आज ठोक दिया भाई, और 107 रन बनाए 58 बॉलों में 184। जितनी तारीफ, क्योंकि भारत को मैच से लगभग बाहर ले गए प्रथम निशंका। वो तो हर्षित राणा बच गए, वो तो कैच हाथ में चला गया वरुण चक्रवर्ती के, तो हर्षित राणा को ये विकेट मिला। अब बात करेंगे लास्ट के 3 ओवरों की। लास्ट 3 ओवर 17, 18, 19 और 20 भाई, तीनों ओवर बहुत ही कठिन ओवर थे। इससे पहले जो अर्शदीप ओवर डाल के जाते हैं 15वां 16वां ओवर डाल के जाते हैं, वो गजब ओवर डाल के जाते हैं अर्शदीप सिंह, और उस ओवर में भारत को जीत मिलती है। उस ओवर में जिस तरीके से अर्शदीप, और 18वां ओवर भारत की तरफ से अक्षर पटेल को दिया। भारत के पास ऑप्शन नहीं था, हार्दिक पांड्या ऑफ द फील्ड थे, तो अर्शदीप सिंह इससे पहले बेहतरीन ओवर डाल के जाते, प्रेशर बना के जाते हैं अर्शदीप सिंह, और उस ओवर में मात्र 9 रन और 1 विकेट लेते हैं। फिर निशंका के सामने पड़ जाते हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल उस तरीके की बॉलिंग नहीं करते हैं, उसमें 10 रन देते हैं, और लास्ट के 2 ओवर में 23 रन चाहिए थे। भाई लोगों, 23 रन ज्यादा होते हैं, लेकिन उन 2 ओवरों में 23 रन को किस तरीके से डिफेंड करना है वो देखना आप अर्शदीप सिंह से सीखो। अर्शदीप सिंह ने उस ओवर में 11 रन कंसीड किए, लास्ट ओवर में मात्र 1 चौका लग गया, वहां पर अर्शदीप सिंह से गलती हुई या वो चौका चला गया, लेकिन अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन बॉलिंग करी और विकेट भी लिया। इसके बाद हर्षित राणा पहली गेंद पे प्रथम निशंका को कैच आउट करते हैं। फिर कुछ फील्डिंग में फंबल होता है, एक चौका, एज का चौका, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चला जाता है, और श्रीलंका को लास्ट गेंद पे 3 रन चाहिए होते हैं, वहां पर 2 रन दौड़ लेते हैं सनाका, और सनाका भाई डाइव मार देता है। यार डाइव मारने की जरूरत ही नहीं थी, मतलब बिल्कुल जरूरत नहीं थी डाइव मारने की, वहां पे सनाका डाइव मारते हैं। नहीं, डाइव नहीं मारते तो हो सकता वो तीसरा रन भी हो जाता वहां पर, श्रीलंका जीत जाती। श्रीलंका अगर सुपर ओवर में गई तो सुपर ओवर में आपको हाल पता ही है श्रीलंका का क्या हुआ। 2 रन पे दोनों विकेट पवेलियन, पहली गेंद पे अर्शदीप सिंह विकेट लेते हैं, तो और फिर एक हलचल मचती है तीसरी गेंद पे कि वो कैच आउट की अपील होती है, अंपायर आउट दे देता है, बॉल डेड हो जाती है। जब आपको अंपायर आउट दे देता है तो बॉल डेड हो जाती है। आप लोग इस बात पे कंफ्यूजन में होंगे, जब बॉल डेड हो जाती है तो फिर आउट नहीं दिया जाता है, वो रन आउट नहीं हो सकता। इस बात पर आपको डाउट होगा, आपका मैं डाउट जरूर एक रील बनाकर क्लियर करूंगा। तो ये कहानी रही भाई लोगों, और श्रीलंका इस मैच को जीत रही। भारत के बॉलिंग कार्ड पे नजर आए, हार्दिक पांड्या ने 1 ही ओवर डाला, 7 रन दिए, 1 विकेट लिया। अर्शदीप सिंह 4 ओवर 46 रन, 1 विकेट। पहले 2 ओवर बहुत महंगे साबित हुए, लेकिन लास्ट के 2 ओवर में 20 ही रन खर्चे अर्शदीप ने। हर्षित राणा बहुत महंगे साबित हुए, गौती का आदमी है भाई, कुछ बोल भी नहीं सकते। 4 ओवर 54 रन, 1 विकेट। अक्षर पटेल 3 ओवर 32 रन, कोई विकेट नहीं। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जो 8 ओवर में 62 रन और 2 विकेट है भाई, यही लोग मैच को वापस लाए हैं भारत के पक्ष में, और बेहतरीन बॉलिंग करी इन दोनों लोगों ने। तो इस तरीके से भारत सुपर ओवर में ये मैच जीत गया है भाई लोगों। 202 रहा, 5 विकेट, मतलब सब कुछ सेम, लेकिन सुपर ओवर में भारत को ये मुकाबला जीतने को मिला है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।